हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 8 है कॉम्पैक्टनेस इन मीट्रिक स्पेसेस। ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉम्पैक्टनेस इन मीट्रिक स्पेसेस को डिफाइन करने से पहले हमें कवर की ज़रूरत पड़ेगी। देन व्हाट इज कवर? मान लीजिए ए आपके पास एनी सबसेट है ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स डी, देन द कलेक्शन जी लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं, या कहें ये फैमिली है जी लैम्डा, इसमें सबसेट हैं जो कि एक्स के, मीन्स ये जितने भी जी लैम्डा है एक्स के कोई सबसेट लिए हुए हैं, उस स्पेस के ही सबसेट हैं। एंड लैम्डा बिलोंग्स टू दिस कैपिटल लैम्डा, और इसे बोलते हैं इंडेक्स सेट। इसके अंदर से, इस सेट के अंदर से आपके पास ये लैम्डाज यहाँ से रहेंगे। तो जी लैम्डाज का कलेक्शन जो कि एक्स का सबसेट है, ऐसा आपके पास अगर कलेक्शन है वो तो वो कवर बोला जाएगा ए का। अगर वो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो, सिंपली ए सेट को कवर करता हो। ठीक है, इस चीज़ को अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाएं तो मान लीजिए ये आपके पास ए सबसेट है ए ऑफ, ये पूरा स्पेस ले लिया कैपिटल एक्स। ठीक है, नाउ जी लैम्डास का मतलब क्या है? देखिए, जो जिन जी लैम्डास का यूनियन लो आप, तो वो यूनियन पूरे आपके ए सेट को कवर कर दे, इस तरह से है। ठीक है, जिस तरह ये ब्लू जो सर्कल हैं ये जी लैम्डास हैं, जी लैम्डा 1, जी लैम्डा 2, जी लैम्डा 3, जी लैम्डा एन, मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपके पास सेट्स लगे एक किसी एक सबसेट को कवर करने के लिए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये आपके पास जी लैम्डास है। तो अगर वो पूरे ए को, उनका यूनियन मतलब उन सभी का एक साथ अगर कलेक्शन लिया जाए और वो पूरे ए को कवर कर देता है, इट मीन्स वो कलेक्शन बोला जाएगा कवर ऑफ ए। ठीक है, किसी सबसेट का कवर बोला जाएगा अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो। नाउ अब एक बात है, इफ ईच मेंबर ऑफ दिस कवर, इफ ईच जी लैम्डा, जबकि लैम्डा कहाँ से आ रहा हो, इंडेक्स सेट कैपिटल लैम्डा से आ रहा हो, तो ईच जी लैम्डा इज ओपन। अगर इस कलेक्शन का हर एक सेट ओपन हो, देन यूनियन जी लैम्डा इज एन ओपन कवर। तो इन सब ओपन सेट्स का कलेक्शन यूनियन से लिखा है इज एन ओपन कवर। अगेन अगर ये कवर हम ए की ही बात कर रहे हैं तो ओपन कवर ऑफ ए हो जाएगा वो। ठीक है, सिंपली कितनी बात क्या है कि ये ए सबसेट को कवर करने वाले जी लैम्डा है, और अगर ये जी लैम्डा ओपन सेट है तो ये ओपन कवर बोल दिया जाएगा इस कलेक्शन को। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ द कलेक्शन, एक आपके पास कलेक्शन है सी स्टार, इसके अंदर क्या है, जी लैम्डा, फिर लैम्डा बिलोंग्स टू, ये आपके पास जो इंडेक्स सेट था उसका कोई सबसेट ले लिया। उस, मान लीजिए इस इंडेक्स सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे और ये लैम्डा डैश के अंदर कुछ एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए, मतलब लैम्डा 1, लैम्डा 2, इस तरह से देख लेते हैं। लैम्डा एन फाइनाइट नंबर ऑफ लैम्डास के लिए आपके पास ये ओपन कहें या सेट कहें जी लैम्डास, अगर वो आपके ए को कवर कर लेते हैं, देन दिस सी स्टार इज कॉल्ड अ फाइनाइट सब कवर ऑफ ए। देखिए, आपके पास जब इस इंडेक्स सेट से, ये आर्बिट्रेरी इंडेक्स सेट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं इसके अंदर, तो इस इंडेक्स सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब मान लीजिए जी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, इस तरह से इनफाइनाइट आपके पास जी लैम्डा लगेंगे ए सेट को कवर करने के लिए। तो ये सिंपली कवर हम यहाँ बोल रहे हैं। अब ये इस सेट का भी कोई सबसेट ले लें, मतलब जैसे अभी ये हमारे पास इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगे थे इस ए सेट को कवर करने के लिए, इतने, ठीक है, नंबर ऑफ सेट्स लगे थे इस ए को कवर करने के लिए। अगर इसका कोई सबसेट, मान लीजिए मैं कहूँ कि अगर हम ये ग्रीन से देखना, इफ दिस सेट, दिस एंड दिस, ये जो ग्रीन से मैंने रिप्रेजेंट किया, ये ग्रीन जो सेट हैं ये भी ए को कवर कर पा रहे हैं, एंड दीज ग्रीन से रिप्रेजेंट करने वाले जो ये सब सेट्स हैं ये जी लैम्डास के अंदर बिलोंग करते हैं, तो मतलब जी लैम्डा के सबसेट हो गए ना वो। तो अगर उनका कोई सबसेट
इस कवर का कोई सब कवर बोला जाएगा वो, कि मतलब इन ये जो आपके पास यूनियन जी लैम्डा फैमिली है, कलेक्शन है, इस कलेक्शन का कोई सब कलेक्शन, लैम्डा यहाँ पे इंडेक्स सेट से आ रहा था, इसका भी कोई सब कलेक्शन अगर हम लें और वो भी पूरे ए सेट को कवर कर देता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे इस ऐसे केस में हम बोलेंगे कि वो फाइनाइट सब कवर है ए का। और अगर फाइनाइट नंबर ऑफ लैम्डाज ही उस ए को कवर कर देते हैं तो बोला जाएगा फाइनाइट सब कवर ऑफ ए। क्लियर? फाइनाइट सब कवर का मतलब ए is contained in union G lambda and lambda is say from 1 to n। 1 से n अगर आपने लैम्डा लिए और उन्हीं ने पूरे ए को कवर कर दिया, इसका मतलब क्या है, A is contained in G lambda 1, ओके लैम्डा को 1 रखना है ना, तो मतलब G1 यूनियन G2 यूनियन G3, इसी तरह से यूनियन Gn। इन सभी G1 से लेके Gn तक के जो सेट थे उन्होंने ए को कवर कर लिया, और ये क्योंकि फाइनाइट है तो इसका मतलब दिस सेट, ये जो कलेक्शन है फाइनाइट सब कवर बोला जाएगा ए के लिए। क्लियर? नाउ कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन है, अ सबसेट ए ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस XT इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ एवरी ओपन कवर ऑफ ए, ध्यान दीजिए, इफ एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज अ फाइनाइट सब कवर। मान लीजिए ये कोई ए सेट है, इसका ये एक ओपन कवर है, क्योंकि हर एक ओपन कवर के लिए एक फाइनाइट सब कवर मिलना चाहिए। अगर ए का ये कवर है देन ए का एक सब कवर भी हो आपके पास यूनियन जी लैम्डा एंड लैम्डा इज से फ्रॉम 1 to n, देन और ये क्या हो, ऑब्वियसली सब कवर बोला गया है तो मतलब उसका सबसेट यहाँ पे हो। ठीक है, जो कवर है ए सेट का, ए सेट के कवर का एक सबसेट आपके पास हो जो ए को कवर कर दे, तो ऐसा सेट फिर क्या बोला जाता है, कॉम्पैक्ट बोला जाएगा। हम इससे पहले कॉम्पैक्ट डिफाइन करते थे क्लोज बाउंडेड, अगर कोई सेट क्लोज्ड एंड बाउंडेड है तो वो कॉम्पैक्ट हो जाता था। वो डेफिनेशन रियल स्पेस के अंदर ट्रू है, ये हम यहाँ किसी भी आर्बिट्रेरी मीट्रिक स्पेस के लिए बात कर रहे हैं तो कॉम्पैक्ट सेट इस तरह से डिफाइन किया जाता है। अब एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास सेट है -5 to 5, आपका ए सेट है इधर, रियल लाइन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज 0, ये है -5 to 5। क्लियर? अब चेक करना है कि ये ए सेट इज ए कॉम्पैक्ट इन आर रियल स्पेस के अंदर, क्या ए सेट कॉम्पैक्ट है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए। देखिए अब हमारे पास जी लैम्डा, मान लीजिए जी लैम्डा इस तरह से है -λ to λ, और लैम्डा आपके पास नेचुरल नंबर्स का सेट है, मतलब जब नेचुरल नंबर फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1 तो -1 to 1, दिस इज -1 एंड 1, तो जी लैम्डा का G1 हो गया आपका -1 to 1। इस तरह से G2 हो जाएगा -2 से 2, -2 से 2, देन -3 से 3, -4 से 4। ठीक है, इस तरह से n सारे नेचुरल नंबर्स के लिए लिखा हुआ है, तो ये इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स यहाँ पे आपके पास होते हैं, तो ये इनफाइनाइट कलेक्शन हो गया यूनियन जी लैम्डा, और ये लैम्डा आपके नेचुरल नंबर इंडेक्स सेट नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, तो ये आप इजीली देख सकते हैं कि ये किसको कवर करता है, ए को पूरी तरह से कवर कर लेगा। ठीक है, कौन, -1 यूनियन -2 to 2 यूनियन -3 to 3 यूनियन -4 to 4 यूनियन -5 to 5 यूनियन -6 to 6 यूनियन -7 to 7, इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास कलेक्शन हो गया यूनियन जी लैम्डा नेचुरल नंबर्स में है। ये हम देख रहे हैं इजीली ए को कवर कर सकता है, बिकॉज -5 to 5 के बाद हमने क्या लिया -6 to 6, पूरा इजीली देख रहे हैं हमें कवर कर सकता है। क्या इस इनफाइनाइट कलेक्शन के अंदर से क्या हम कुछ फाइनाइट इंटरवल्स निकाल सकते हैं या सेट ले सकते हैं जो -5 to 5 को कवर कर दे, क्या ऐसा पॉसिबल है। ये है हमारा यहाँ से यहाँ तक -5 से 5, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे
इफ हम जी लैम्डास के अंदर से यूनियन और लैम्डा इज फ्रॉम 1 to 6 अगर हम ले लें, मतलब कहाँ से -1 से 1 यूनियन, -2 to 2 यूनियन, -3 to 3, -4 to 4 यूनियन, -5 to 5 यूनियन, -6 to 6। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम कलेक्शन ले लें, इनफाइनाइट सारा ना लेके हम सिर्फ अगर इतने नंबर ऑफ सेट्स यहाँ पे ले लें, तो वो भी इजीली क्या करेंगे, कवर कर देंगे किसे, ए सेट को। ठीक है, ए कवर कर दिया जाएगा जी लैम्डा से, वेयर लैम्डा इज फ्रॉम 1 to 6। और ऑब्वियसली 1 to 6 जो यहाँ पे सेट आए हैं जिनका यूनियन यहाँ लिख रहे हैं, ये किसके अंदर कंटेन करता है, लैम्डा बिलोंग्स टू एन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का जो कलेक्शन उसके अंदर कंटेन करता है, और ए को ये कवर भी करता है। ठीक है, इसका मतलब ए का आप कोई भी कवर लोगे उसका एक फाइनाइट सब कवर हमें मिल जाएगा। इट मीन्स दिस ए सेट इज कॉम्पैक्ट। सो इज ए कॉम्पैक्ट इन आर? आंसर इज यस, ए इज कॉम्पैक्ट इन आर। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने दिखाना है कि यूजुअल मेट्रिक स्पेस आर विद डिस्टेंस फंक्शन, यूजुअल मेट्रिक स्पेस में डिस्टेंस फंक्शन लेट एक्स और वाई अगर आर के दो एलिमेंट्स हैं, देन यूजुअल मेट्रिक इस तरह से डिफाइन होता है, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, देन आर विद दिस फंक्शन मेट्रिक दिस स्पेस इज नॉट कॉम्पैक्ट। मतलब है कि अगर पूरे आर का आपके पास कोई कवर मिल जाता है, तो उसका कोई भी फाइनाइट सब कवर आपके पास नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं मिलता है तो वो आपका स्पेस कॉम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, नाउ हमें पता है से आर पूरा कवर हो जाएगा इफ जी लैम्डास से नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में एन, जी लैम्डा में क्या ले रही हूँ, -n to n, n यहाँ पे हैं आपके नेचुरल नंबर। ये जी लैम्डा इस तरह से लिए, मतलब अगेन जैसे पिछले एग्जांपल में फर्स्ट सेट क्या होगा, -1 to 1, n2 होगा तो -2 to 2, वो सारा यूनियन पूरे आर रियल लाइन को कवर कर देगा, बिकॉज n नेचुरल नंबर से इनफाइनाइट है, तो यहाँ कलेक्शन भी, ये कलेक्शन जो बनेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट का बनेगा। सो दीज जी लैम्डास, ठीक है, ये जो सारा कलेक्शन है जी लैम्डास का, मान लीजिए ओ सेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसमें सारा जी लैम्डास का कलेक्शन है, वेयर ओके यहाँ अगर हम लैम्डा लिख रहे हैं तो ये हम लैम्डा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लैम्डा क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, नाउ दीज जी लैम्डास सारा कलेक्शन, दिस ओ इज एन ओपन कवर ऑफ आर। ओपन कवर बोला है, कवर है ऑब्वियसली पूरे आर को, ये यूनियन लेने पे जी लैम्डास का यूनियन लेने पे पूरे आर को कवर कर रहा है। आर रियल लाइन में फ्रॉम -∞ to ∞। ठीक है, पूरे आर कवर हो रहा है जी लैम्डा की यूनियन लेने से, तो ये आपके पास कवर हो गया। ठीक है, कवर ऑफ होल आर। अब ओपन क्यों बोला है, बिकॉज ये जिससे कवर हो रहा है वो सेट कैसे है, ओपन है। ठीक है, -1 to 1 यूनियन, -2 to 2, ये सारे ओपन सेट्स हैं, इनका यूनियन है जी लैम्डा, तो ये ओपन कवर हो गया आर का। अब हमें दिखाना क्या है कि इसका कोई भी सब कवर नहीं होगा। ये जो कलेक्शन है ना, दिस आर यूनियन जी लैम्डा, लैम्डा नेचुरल नंबर का कलेक्शन, ये जो आपके पास कवर आया है, इस कवर का कोई भी फाइनाइट सब कवर आर को पूरा नहीं कवर कर पाएगा, ऐसा हमने दिखाना है। ठीक है, अब इस कलेक्शन से, या ये कहें इस कलेक्शन से हम कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट निकाल लेते हैं, क्योंकि कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए जी लैम्डा 1, जी लैम्डा 2, जी लैम्डा 3, ऑब्वियसली ये नेचुरल नंबर्स हैं, जी लैम्डा के, यहाँ पे के ओपन इंटरवल्स या ओपन सेट्स हमने ले लिए इस कलेक्शन से, ओ से। ठीक है, बी एनी फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ ओ का कोई भी फाइनाइट सेट्स हमने यहाँ पे ले लिए। ओके, इसको किस तरह से देखना है, मान लीजिए आपने यहाँ पे के की जगह लेके, के ना लेके, के आर्बिट्ररी दिख रहा है, मान लीजिए आपने यहाँ 10 ले लिया होता, तो जी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 से लेके जी 10 तक 10 आपने ओपन सेट्स यहाँ पे ले लिए। ठीक है,
तो अब हम क्या ले लेते हैं, एक एन नॉट इज मैक्सिमम ऑफ किसका, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 10। और अगर ये नेचुरल नंबर ही है, लैम्डा 1 मान लीजिए फर्स्ट नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्डा 2 सेकंड नेचुरल नंबर को, लैम्डा 3 थर्ड नेचुरल नंबर को, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसमें से, लैम्डा 10 आएगी। ठीक है, तो लैम्डा 10 मैक्सिमम है। देखिए जी लैम्डा 1 का मतलब है फ्रॉम -1 to 1, जी लैम्डा 2 इज -2 to 2, जी लैम्डा 3 इज -3 to 3। इसी तरह से जी लैम्डा 10 इज फ्रॉम -10 to 10। ओके, नाउ जी लैम्डा, इसमें से ऑब्वियसली मैक्सिमम क्या निकला, लैम्डा 10, मतलब इंटरवल उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बनेगा, मतलब जी एन नोट जो इंटरवल बनेगा दैट इज -10 to 10 बनेगा। ठीक है ना, अब इन सभी का यूनियन करना है, इसका मतलब किनका यूनियन करना है, आपने यूनियन करना है जी लैम्डा आइज का, एंड आई इज फ्रॉम 1 to 10, तो ये बनेगा -1 to 1 यूनियन, -2 to 2 यूनियन, -3 to 3, इसी तरह से यूनियन करते हुए -10 से 10। ओके, क्लियर। अब आप बताइए कि क्या एन नॉट बिलोंग करता है इसके अंदर। एन नॉट मतलब हो गया जी लैम्डा 10 जिसकी वैल्यू है 10। तो इस यूनियन के अंदर, ये यूनियन यहाँ से थी 0, -1 to 1, -2 to 2, -3 to 3, इसी तरह से ये है -10 to 10। इस पूरे कलेक्शन के अंदर क्या 10, या जैसे कहीं एन नोट, क्या 10 बिलोंग करता है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल्स हैं, कभी भी 10 इस यूनियन के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, ये जो एन नोट हमने लिया था दैट इज 10, वो बिलोंग नहीं कर रहा है यहाँ पे। एन नोट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस फाइनाइट कलेक्शन। देखिए आपके पास ये कोई भी कवर था, इस कवर का एक फाइनाइट सब कवर, फाइनाइट हमने कलेक्शन लिया था, क्या ये कवर कर पाएगा हमारे आर को, ये हमने चेक करना है। तो हमने कोई फाइनाइट कलेक्शन ले लिया, आर्बिट्रेरी के लिया हुआ था यहाँ पे, मान लीजिए मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे के की जगह पे 10 ले लिया। तो 10 आपके पास ओपन सब इंटरवल्स हैं, उन सब का यूनियन में हम देख रहे हैं कि आर इज आर सबसेट ऑफ दिस जी लैम्डा आई, जबकि आई 1 से 10 है, ये हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें मतलब आर पूरा इस सेट के अंदर, इस यूनियन के अंदर कब कंटेन हो सकता है, जब आर का कोई भी एलिमेंट हो हम लें और वो बाहर ना रहे इस यूनियन के। अब हमने देखा एन नोट एक ऐसा नेचुरल नंबर है 10, ऑब्वियसली 10 बिलोंग्स टू आर, आर के अंदर बिलोंग करता है, आर एक रियल नंबर्स का सेट है, उसमें 10 बिलोंग करता है, बट वो 10 बिलोंग नहीं कर रहा। आपने कोई भी एक आप कलेक्शन लिया, फाइनाइट कलेक्शन लिया है, उसके अंदर 10 बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेरी आपने कलेक्शन लिया था, 10 जरूरी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिया हुआ है, मैंने समझाने के लिए आपको 10 लिया था, बट यहाँ पे आप क्या कलेक्शन लिया हुआ है, लैम्डा के। ठीक है, तो उसका मैक्सिमम जो निकलेगा दैट इज लैम्डा के बाहर आ गया यहाँ पे, और वो एलिमेंट को नाम दे दिया हमने एन नोट। वो एन नोट बिलोंग नहीं करता यूनियन के अंदर, मतलब उस फाइनाइट कवर के अंदर इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट था एन नोट आर का, और वो फाइनाइट कलेक्शन के अंदर नहीं जा रहा। इसका मतलब अगर एक एलिमेंट नहीं गया, इसका मतलब पूरा आर भी उस फाइनाइट कलेक्शन के अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये जो आपने इस पूरे कवर का, इस कवर का जो फाइनाइट सब कवर आप चूज करने जा रहे थे, उस वो आर को, हमारे पूरे आर को कवर नहीं करता है। ठीक है, बिकॉज एक एलिमेंट ऐसा हमें दिख गया, एटलीस्ट एक तो हमें एलिमेंट ऐसा मिल गया जो इसके अंदर, इस कवर के अंदर नहीं जा रहा। दिस इम्प्लाइज आर विद डी इज नॉट कॉम्पैक्ट, बिकॉज उसके किसी भी आर्बिट्रेरी कवर के लिए फाइनाइट सब कवर हमें नहीं मिला है। ठीक है, इसका मतलब है वो स्पेस वहाँ पे कॉम्पैक्ट नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है 8.4, एवरी क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, कोई भी क्लोज सबसेट लेंगे हम कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस, मान लीजिए एक्स विद मीट्रिक डी, आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है एंड इट इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, मतलब है गिवन क्या है हमारे यहाँ पे, लेट एक्स डी बी
अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। उसका कोई क्लोज सबसेट हमने लेना है। मान लीजिए लेट M बी एनी क्लोज्ड सबसेट ऑफ X, ठीक है। X कॉम्पैक्ट है, तो हमने क्लेम क्या करना है, प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट M इज कॉम्पैक्ट, ठीक है। M कॉम्पैक्ट होगा, ये हमने प्रूव करना है। अब M कोई भी यहाँ पे क्लोज सबसेट है X का, तो M जिसे कॉम्पैक्ट प्रूव करना है उसका एक इनफाइनाइट कवर होगा। उस इनफाइनाइट कवर का फाइनाइट सब कवर अगर हम ढूंढ पाते हैं तो कोई भी सेट कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले इनफाइनाइट कवर लेट कर लेते हैं। लेट U अल्फा बी एन ओपन कवर ऑफ M, ठीक है। ये U अल्फा ऑब्वियसली किसी भी इंडेक्स सेट से आ रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट कलेक्शन है, ये ओपन कवर है M का। मतलब ये इस तरह से ये सारे U अल्फा मिलके M को कवर कर देते हैं, ठीक है। ओपन कवर हो गया। सिंस M इज क्लोज्ड, तो M कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, ओपन इन X। M क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है। देन दिस कलेक्शन U अल्फा यूनियन दिस कलेक्शन M कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। देखिए ये U अल्फा थे, ये ओपन थे सारे सेट, M कॉम्प्लीमेंट ये भी ओपन है X के अंदर, तो इनका यूनियन भी क्या रहेगा, ओपन सेट रहेगा। एंड दिस कलेक्शन इज एन ओपन कवर ऑफ X का ओपन कवर हो गया। देखिए ये सारे ये जो कलेक्शन था U अल्फा, ये U अल्फा कलेक्शन M को कवर करता है, ठीक है। और M कॉम्प्लीमेंट मतलब ये जो M मैंने ड्रॉ किया हुआ था, M कॉम्प्लीमेंट ये इतना M था, ठीक है। दिस मच इज M, ये इतना M है। M कॉम्प्लीमेंट मतलब M से बाहर वाला सारा पोर्शन M कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो M कॉम्प्लीमेंट ये कलेक्शन M के बाहर वाली चीज़ों को कवर कर रहा है, ठीक है। और U अल्फाज जो है वो M को कवर कर रहे हैं, तो ये इन दोनों का यूनियन अगर हम साथ में लिखते हैं तो वो पूरे X को कवर कर देगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया दिस यूनियन इज एन ओपन कवर ऑफ X। नाउ X कैसा है, X इज कॉम्पैक्ट, गिवन है ये चीज, X कॉम्पैक्ट है। तो कॉम्पैक्ट होने का मतलब है अब ये एक X को कवर कर देता है, इसका मतलब है यूनियन U अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा, इसका और M कॉम्प्लीमेंट का कलेक्शन सारा मिलके क्या कर रहा है, X को कवर कर दे रहा है। इसका मतलब इनफाइनाइट कवर X के लिए है, X के पास है। इसका एक फाइनाइट कवर भी एग्जिस्ट करेगा X का, और वो क्यों करेगा, बिकॉज X एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस है। हर जो भी स्पेस या सेट कॉम्पैक्ट होता है उसके पास, उसके इनफाइनाइट कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर होता है। नाउ X इज कॉम्पैक्ट, देन हम कंसिडर कर लेते हैं that U alpha and alpha से n is from 1 to n is a finite collection, is a finite, then there exists, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट है तो एक ऐसा फाइनाइट कलेक्शन, दिस इज कलेक्शन, सॉरी the word here is collection, this is the finite collection such that ये फाइनाइट कलेक्शन इस तरह से है कि हम यहाँ इनफाइनाइट को छोड़ के अगर हम फाइनाइट कलेक्शन भी ले लेंगे तो भी वो X को कवर कर देगा। X इज कवर्ड बाय यूनियन अल्फा n, और अल्फा n के अंदर n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, these n are from 1 to n, फाइनाइट नंबर ऑफ यहाँ पे कलेक्शन है कैपिटल N, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने पे भी यूनियन M कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा इनफाइनाइट कवर था, उस इनफाइनाइट कवर में M कॉम्प्लीमेंट को मैंने एज इट इज रखा। ये जो M को कवर कर रहा था, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स जो M को कवर कर रहे थे उसके अंदर से हमने फाइनाइट नंबर ऑफ यहाँ पे सबसेट्स ले लिए
और वो क्या x को कवर करेंगे, बिकॉज ऐसा पॉसिबल है क्योंकि हर एक ओपन कवर के लिए फाइनाइट सब कवर मिलेगा ही, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट सेट है और कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन यहाँ पे लगा दी। देन अब ये देखिए, ये सेट पूरा x को कवर कर रहा है और जिसमें से ये जो यूनियन है ये m कॉम्प्लीमेंट को कवर करती है। m कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो ये ग्रीन शेडेड जो मैं पोर्शन दिखा रही हूँ, ये इतना पोर्शन, ये सारा ग्रीन वाला, ये m कॉम्प्लीमेंट कवर कर लेगा। और जो इसका मतलब जो रिमेनिंग पोर्शन है 10, ये जो फाइनाइट कलेक्शन है, ये फाइनाइट कलेक्शन जरूर ही फिर m को कवर करता होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का टोटल यूनियन जो है वो पूरे x को कवर कर रहा है। ओके, देन दिस यूनियन u alpha n, where this n is from 1 to capital N, is finite cover of, ठीक है। देन आपने क्या किया था, m का कोई इनफाइनाइट कवर लिया था, ठीक है, इनफाइनाइट ओपन कवर लिया था, उसका क्या एक आपको सब कवर मिल गया, ऐसे बोल सकते हैं, फाइनाइट सब कवर ऑफ m, देयरफॉर m इज कॉम्पैक्ट। और m कैसा था, क्लोज सेट था। तो m कोई भी क्लोज सेट अगर आपके पास है, m भी एनी क्लोज सबसेट ऑफ x, देन उसका आपके पास कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर वो भी क्लोज सेट कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है बोल्ज़नो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी। किसी मैट्रिक्स स्पेस, कोई मैट्रिक्स स्पेस XD है, वो बोल्ज़नो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ x, ठीक है, कोई भी इनफाइनाइट सबसेट आप उस मैट्रिक्स स्पेस का ले, हैज अ लिमिट पॉइंट, उसका एक लिमिट पॉइंट हो अगर, तो इसका मतलब है वो मैट्रिक्स स्पेस बोल्ज़नो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस। कोई मैट्रिक्स स्पेस सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट बोला जाएगा इफ एवरी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स, मतलब उस स्पेस, जिस स्पेस को हम सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट चेक कर रहे हैं, उस स्पेस से पॉइंट लेके एक सीक्वेंस हमारे पास है, और आप कोई भी सीक्वेंस बना सकते हैं उससे, ठीक है, कंटेन्स ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। उस स्पेस के पॉइंट से बनी हुई कोई भी सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट अगर सब सीक्वेंस है, तो वो मैट्रिक्स स्पेस सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस बोला जाएगा। क्लियर? देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द इनफाइनाइट डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस XD is neither sequentially compact nor possesses Bolzano-Weierstrass property. Infinite discrete matrix space, discrete matrix space मान लीजिए x y, आपके पास x, then d of x y discrete matrix किस तरह से डिफाइन होता है, 1 and 0। if x is not equals to y, तो d of x y की वैल्यू 1, if x is equals to y, then d of x y की वैल्यू होती है 0। तो ये डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस होता है, ठीक है। तो कैपिटल X with this D is a discrete matrix space, ये हमारे पास है। तो दिखाना है कि ना तो ये स्पेस सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा, ना ही ये बोल्ज़नो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा। तो हम पहले देखते हैं कि this XD does not satisfy, मतलब this XD is not sequentially compact। sequentially compact होने का मतलब क्या था, कोई मैट्रिक्स स्पेस सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ एवरी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस ले लो, इस XD स्पेस के एलिमेंट्स की से एक सीक्वेंस बनाएंगे हम कोई भी, और वो उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होनी चाहिए, ऐसा हमें शो करना है। तो हम ले लेते हैं, लेट एक AN सीक्वेंस ले ली, और उसके अंदर हमने AN मतलब A1 A2 A3 A4, ये आपके पास एक सीक्वेंस ले ली। B any sequence of distinct points of XD, इस स्पेस का लेट XD be a discrete मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। XD एक डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस था, उस मैट्रिक्स स्पेस की हमने से सीक्वेंस ले ली, और ये सीक्वेंस भी इस तरह से है कि इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे के सेम नहीं है, ठीक है। देन एनी सबसीक्वेंस, कोई सबसीक्वेंस, अगर इस सीक्वेंस की सबसीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, उस स्पेस की कोई भी आपने सीक्वेंस ली, देन उसकी सबसीक्वेंस भी क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। देन द सबसीक्वेंस
then the subsequence of an will also contain distinct terms. अब देखिए, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होती है इन discrete metric space, a convergent sequence, कोई convergent sequences like इस तरह से हो सकती है कि आपके पास कुछ finite number of distinct terms हो A3, A4 और उसके बाद infinite number of terms को क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज हमें पता है कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कब करती है। मान लीजिए कोई आपके पास कोई सीक्वेंस है और वो पी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब है पी पॉइंट की नेबरहुड में उस सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए, ठीक है। और डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर कोई सीक्वेंस, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस का मतलब क्या है? डिस्क्रीट, आपके पास अलग अलग तरह से पॉइंट रखे हुए हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट रखे हुए हैं, उनके बीच में डिस्टेंस है 1, और अगर सेम हो जाएंगे 2 पॉइंट तो उनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। इस तरह से डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में पॉइंट होते हैं। तो कोई सीक्वेंस कन्वर्ज अगर कर रही है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में तो वो तभी पॉसिबल है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एक जैसी हो, क्योंकि अगर अलग अलग होंगी तो उनके बीच में डिस्टेंस 1 होगा, एक यूनिट डिस्टेंस पे वो इतनी दूरी पे वो रहती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में इस तरह की हो सकती है। अब हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है इस an सीक्वेंस की सब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस चेक करनी है, और क्योंकि ये दोनों डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में है तो वो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में कोई सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, इसका मतलब उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स सेम होनी चाहिए। बट हमने क्या किया है, an सीक्वेंस ली ही इस तरह से है कि उसके अंदर सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, सारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो उसकी जो सबसीक्वेंस बनेगी, ठीक है, इसकी सबसीक्वेंस मान लो बन गई an के, ये एक सबसीक्वेंस बन गई ऑफ an, तो इसके अंदर भी ऑब्वियसली क्या रहेंगे, डिस्टिंक्ट टर्म्स ही रहेंगी। तो कोई भी टर्म ऐसी नहीं होगी जो रिपीट हो जाए। अब इस an के पास कोई भी अगर ऐसी टर्म नहीं है, इसका मतलब हो गया दिस an k इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है, ये कन्वर्जेंट नहीं है सीक्वेंस। और सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होने के लिए क्या होना जरूरी था कि आपके पास एवरी सीक्वेंस, कैसी भी सीक्वेंस ले लो उस स्पेस के अंदर से, उसकी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो हमने कैसी भी सीक्वेंस क्योंकि ले सकते थे, तो an एक ऐसी सीक्वेंस ली जिसकी सारी टर्म्स डिस्टिंक्ट है, तो उसकी सारी डिस्टिंक्ट टर्म्स से बनी हुई सब सीक्वेंस के पास भी सारी डिस्टिंक्ट ही टर्म होती हैं, तो वो कन्वर्ज डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में इज नॉट कन्वर्जेंट इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, ठीक है। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर वो कन्वर्ज नहीं करती है। इसका मतलब हो गया देयरफॉर दिस मीट्रिक स्पेस xt इज नॉट सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। एक तो ये सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नहीं होगा, ये हमने शो करना था, ये हमने यहाँ शो कर दिया। सेकंड हमें शो करना है कि ये ऐसा मीट्रिक स्पेस xd बोल्ज़ेनोव-विस्टास प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं करता है। बोल्ज़ेनोव-विस्टास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कोई स्पेस कब करता है कि उसका एवरी इनफाइनाइट सबसेट, उस स्पेस का कोई भी अगर आप सबसेट लो, एवरी इनफाइनाइट सबसेट से मतलब यही है कि हर कोई इनफाइनाइट सबसेट, तो आप कोई भी आर्बिट्रेरी इनफाइनाइट सबसेट भी अगर उस स्पेस का चूज करोगे तो उसके पास एक लिमिट पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये प्रॉपर्टी हमने देखना है कि ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करती है। अब आपके पास an जो ये सीक्वेंस ली थी, इस सीक्वेंस का रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस, an सीक्वेंस का रेंज सेट को मान लीजिए मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ a से, तो उसके अंदर रेंज के अंदर क्या जाएगा। अब an सीक्वेंस अगर आपकी होती से 1/n, इफ अगर कोई हम सीक्वेंस लेते हैं तो उसका रेंज सेट क्या होता है, n की वैल्यू 1 रखोगे पहला, बिकॉज ये नेचुरल नंबर्स ही होते हैं यहाँ पे, ठीक है। n की वैल्यू 1 रखी तो 1, देन 1/2, देन 1/3, ये सब उसके रेंज में गए हैं एलिमेंट। तो इसकी रेंज में क्या जाएंगे, a1, a2, a3, an, ये सारे कैसे हैं एलिमेंट्स, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। ये सारे कैसे हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। सेट a कंटेन्स, क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं इसके अंदर, देयरफॉर
ऐसी अगर मान लीजिए ये डिस्टिंक्ट टर्म, एक टर्म है 1, एक है 5, एक है 7, एक है 9, इस तरह की टर्म्स रखी हुई हैं अगर किसी सीक्वेंस के अंदर, किसी सेट के अंदर या किसी सीक्वेंस के अंदर, तो वो कभी भी कन्वर्ज नहीं करेंगी। देयरफॉर सेट ए हैज़ नो लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट, किसी सेट का कोई लिमिट पॉइंट कब होता है? जब उस सेट के नेबरहुड में उस कोई पॉइंट, ये पी पॉइंट है, ये लिमिट पॉइंट कहलाएगा किसी ए सेट के लिए। अगर ए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, इस पी पॉइंट, दिस इंटरसेक्शन विद ए माइनस पी क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 5 अगर आएगा तो क्या होगा? लिमिट पॉइंट बनेगा पी उसका, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे सारे डिस्टिंक्ट टर्म्स रखी हुई हैं, यहाँ पे A1 है, यहाँ A2 है, तो ऐसे डिस्टिंक्ट टर्म्स का कभी भी लिमिट पॉइंट ए के साथ, ठीक है, नहीं मिल सकता। इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज दिस स्पेस एक्स विद डी डज नॉट possess Bolzano-Weierstrass property। क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, अ मेट्रिक स्पेस इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट हैज Bolzano-Weierstrass प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अ मेट्रिक स्पेस इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ every infinite subset has a limit point। ठीक है, ये Bolzano-Weierstrass प्रॉपर्टी को ही इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसी भी तरह से पूछी जा सकती है। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं हम। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो हम फॉरवर्ड इम्प्लीकेशन लेते हुए हम गिवन इसके अंदर ले लेते हैं, लेट एक्स डी कोई मेट्रिक स्पेस है, बी अ sequentially compact मेट्रिक स्पेस, ये हमने ले लिया। ठीक है, इसको हमने कंसिडर कर लिया। बट वी हैव टू प्रूव दैट एक्स डी हैज Bolzano-Weierstrass प्रॉपर्टी। ठीक है, और एक्स डी सेटिस्फाइज Bolzano-Weierstrass प्रॉपर्टी। अब Bolzano-Weierstrass प्रॉपर्टी सबसे पहले पता होनी चाहिए कि क्या होती है। Bolzano-Weierstrass प्रॉपर्टी में आपके पास हर एक इनफाइनाइट सबसेट का एक लिमिट पॉइंट होना चाहिए। तो Bolzano-Weierstrass प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने के लिए लेट ए बी एनी इनफाइनाइट सबसेट, ठीक है, लेट बी एनी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स। एक्स का कोई इनफाइनाइट सबसेट हमने चूज कर लिया यहाँ पे। नाउ हमारे पास लेट ए एन, बिकॉज ये एक सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस है, लेट ए एन बी एनी सीक्वेंस, हमने कोई भी एक सीक्वेंस ले ली, ऑफ द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ एक्स, देन इट्स सब सीक्वेंस से ए एन आई, जो कि एक सब सीक्वेंस है ए एन की, देन अ सब सीक्वेंस, ऐसे लिख देते हैं, देन ए सब सीक्वेंस ए एन आई ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ए एन आई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो मान लीजिए, और ऐसा क्यों है? बिकॉज आपके पास स्पेस सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट गिवन है, तो वो मैं यूज कर रही हूँ। ए एन आई मान लीजिए ए को कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो आपके पास सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ ए, बिकॉज जिस सेट के अंदर बिकॉज हमें इसमें दिखाना क्या है, Bolzano-Weierstrass प्रॉपर्टी है एक्स डी स्पेस के अंदर, तो उसके पास कोई भी आप एक इनफाइनाइट सबसेट लोगे, उस इनफाइनाइट सबसेट का लिमिट पॉइंट होना चाहिए। तो उस जिस सेट को आपने इनफाइनाइट सेट चूज किया है, ठीक है, ये हमने ए को चूज किया है, उस सेट के अंदर से ही आपने कोई सीक्वेंस ले ली, और क्योंकि हर एक सीक्वेंस की सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, बिकॉज वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस हम ले रहे हैं, तो वो ए एन आई सब सीक्वेंस ए को कन्वर्ज करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, कोई सीक्वेंस अगर किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर दिया, देन दिस पॉइंट ए इज लिमिट पॉइंट हो गया, दिस पॉइंट ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब कोई इनफाइनाइट सबसेट लिया था, उस इनफाइनाइट सबसेट के पास एक लिमिट पॉइंट है, दिस इम्प्लाइज आपके पास दिस एक्स स्पेस
space X has Bolzano or X satisfies Bolzano-Weierstrass property. क्लियर? Bolzano-Weierstrass प्रॉपर्टी के लिए क्या करना था, कोई भी इनफाइनाइट सबसेट आप उस स्पेस का चूज करो, उसके पास एक लिमिट पॉइंट होना चाहिए था। तो हमने क्या किया, कोई भी इनफाइनाइट सेट जो हमने लिया उसी सेट से एक सीक्वेंस बना ली, और क्योंकि हर एक सीक्वेंस की सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस है क्योंकि वो भी इस उसकी सब सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, तो वो पॉइंट लिमिट पॉइंट हो गया, उसका लिमिट पॉइंट हो गया। तो उस ए सेट के पास एक लिमिट पॉइंट आ गया, तो इसका मतलब आपका स्पेस एक्स वो बोल्जन-विस्टास प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, नाउ इसका कन्वर्स प्रूव करना होगा। कन्वर्स के लिए क्या होगा कि x हैज बोल्जन-विस्टास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट x को दिखाना होगा हमने। ठीक है, कन्वर्स में हम गिवन क्या लेंगे, दैट x हैज बोल्जन-विस्टास प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट x satisfies और x is sequentially compact metric space। ठीक है, ये हमने शो करना है, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट शो करना है उसको। अब सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मतलब है कि अगर आपके पास लेट ए एन बी एनी सीक्वेंस जिसको आपने सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट दिखाना है, उसमें से कोई भी आपने सीक्वेंस ले लेनी, ए बी एनी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स, एक्स के एलिमेंट से आपने बना ली एक सीक्वेंस ए एन। अब आपका क्लेम क्या करना बाकी रह गया कि इसकी कोई सब सीक्वेंस लेनी है आपने। ठीक है, एनी सब सीक्वेंस हमने कोई भी ले लेनी है ए एन की, इज कन्वर्जेंट। ये अभी हमने दिखाना बाकी है कि इस सीक्वेंस की कोई भी सब सीक्वेंस अगर हम लें तो वो कन्वर्जेंट होगी, ये शो करना है। और गिवन है बोल्जन-विस्टास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब ये जो आपने सीक्वेंस ली है, लेट ए बी द रेंज सेट ऑफ किसी सीक्वेंस ए एन का रेंज सेट हो गया। ठीक है, उसको कैपिटल ए नाम दे दिया, बिकॉज बोल्जन-विस्टास प्रॉपर्टी सेट के ऊपर है, तो हमने कोई सेट कंसिडर कर लिया। अब ये जो सेट है, अब देखिए एक मिनट, रेंज सेट का मतलब क्या है। अगर आपके पास सीक्वेंस है, मान लीजिए आपके पास ए एन सीक्वेंस है एन या एन स्क्वायर सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस की टर्म्स कैसे आएंगी, एक टर्म आएगी 1, देन आएगी 2 स्क्वायर, देन आएगी 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, सारी टर्म्स डिस्टिंक्ट है तो सारी उसकी रेंज में चली जाती हैं। ठीक है, मतलब है इमेज क्या क्या आ रही है, जब नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसे रखते जा रहे हैं तो इमेज क्या क्या मिल रही है हमें, तो इसका रेंज सेट क्या हो जाता है, 1 4 9 16, ये इसके रेंज सेट हो गया। ठीक है, बट अगर आपके पास सीक्वेंस एक ए एन सीक्वेंस है, से -1 रेज़ टू पावर n, तो इस सीक्वेंस की टर्म किस तरह से है, -1 1 देन -1 1 इस तरह से, तो इसका रेंज सेट क्या बनेगा, इसका रेंज सेट में आएगा सिर्फ -1 और 1। क्लियर, ये मैं देखो सेट का सिंबल यहाँ यूज कर रही हूँ, ये सीक्वेंस का सिंबल है। तो रेंज सेट फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो ये जो हमने रेंज सेट चूज किया है पहले केस में, इफ ए इज फाइनाइट, अगर ए फाइनाइट है, ठीक है, देन ए अगर फाइनाइट है तो मान लीजिए देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट, इफ बिकॉज एक आपने इनफाइनाइट सेट चूज करना है, आपके पास सीक्वेंस ए एन और हमें पता है ए एन के रेंज से बना है ये। ठीक है, ए एन सीक्वेंस के रेंज से बना है, और सीक्वेंस के अंदर ऑलवेज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, पहली टर्म a1 a2 a3 a4 a5, और उसके रेंज के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में था, रेंज के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही आ रहे हैं, -1 और 1 आ रहा था जैसे कि यहाँ, इसका मतलब है -1 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आया होगा, इसी तरह से 1 भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आया होगा। जरूरी नहीं वैसे तो दोनों इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम आए हों, बट एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा रहा होगा जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आया होगा। ऐसा क्यों, बिकॉज अगर ये नंबर इनफाइनाइट नंबर टाइम्स, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है और रेंज में सिर्फ फाइनाइट निकल के आया है, इसका मतलब कोई नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। ठीक है,
इसी वजह से वो इनफाइनाइट सीक्वेंस को बना पा रहा है। तो इसका मतलब हो गया ए अगर फाइनाइट है, रेंज अगर फाइनाइट है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, उस पॉइंट को नाम दे देते हैं से ए एन नोट। ठीक है, वो पॉइंट है ए एन नोट जो बार बार रिपीट हो रहा है, विच अकर इनफाइनाइटली। सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइटली ए एन नोट आया है, तभी फाइनाइट रेंज बची है वहां पे। ठीक है, इनफाइनाइटली इन सीक्वेंस ए एन। इसका मतलब हो गया ए एन, अब ये जो ए एन सीक्वेंस थी इसके अंदर ए एन नोट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आया है, तो वो जितनी बार भी आया है ए एन नोट, उन सभी सीक्वेंस की टर्म्स को मिला के क्या मैं ये एक सब सीक्वेंस बना सकती हूँ? तो मान लीजिए ये मैंने ए एन के टाइप की एक सब सीक्वेंस बना दी जिसके अंदर सारी टर्म्स क्या है, ए एन नोट, और ये किसकी सब सीक्वेंस है, ए एन सीक्वेंस की सब सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये आपके पास इस कोई भी आपने सीक्वेंस चूज करी थी उसकी आपको एक सब सीक्वेंस मिल गई जो कि कन्वर्ज करती है किसे, ऑब्वियसली जब सारी टर्म्स ए एन नोट हैं तो वो किसे कन्वर्ज करेगी, ए एन नोट को ही कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो इसकी सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ए एन नोट। इसका मतलब हो गया हमारी जो सीक्वेंस है हैज convergent subsequence, therefore x is sequentially compact। ठीक है, एक तो ये केस हो गया। एक केस ये हो जाएगा इफ a is infinite, फिर रेंज सेट इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो जब a इनफाइनाइट होगा उस केस में अगर कोई सेट इनफाइनाइट है देन a must have a limit point। क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज अब हमें गिवन क्या है कि हमें गिवन है दैट एक्स स्पेस सेटिस्फाइज बोल्स-ज़ेनोव-विस्ट्रास प्रॉपर्टी। तो ए कोई भी सबसेट है एक्स का और वो इनफाइनाइट है तो उसके पास एक लिमिट पॉइंट हो जरूर होगा। तो ए के पास एक लिमिट पॉइंट होगा और वो लिमिट पॉइंट कह देते हैं हम कि मान लीजिए ए है वो पॉइंट जो कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट है। देन ए एन, देन फ्रॉम सीक्वेंस ए एन वी कैन फाइंड अ सब सीक्वेंस। मान लीजिए ए एन के कोई सब सीक्वेंस हम फाइंड कर सकते हैं जो उस ए लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज कर रही होगी। देखिए कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट होना चाहिए, सेट का हो या सीक्वेंस का हो। लिमिट पॉइंट का मतलब है उसके नेबरहुड में, इस ए पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो उन्हीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से आपने एक सब सीक्वेंस बना दी जो ऑब्वियसली ए को फिर कन्वर्ज करेगी। दिस इम्प्लाइज एक्स इज सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। दोनों केस में एक्स जो स्पेस है सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट आ गया। क्लियर? तो इसमें इतना ही। नेक्स्ट हम लेक्चर में रिमेनिंग जो चैप्टर है वो हम करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।